हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आरपी। हमने इस लेक्चर सीरीज में हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स देख रहे हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर में इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं। ओके, सो इसी का ही अभी नेक्स्ट लेक्चर है। पिछला लेक्चर जो हुआ उसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, डिफरेंस पढ़े। एंड देन नेक्स्ट थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, व्हाट डज मीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैं अभी सिर्फ उसको ओवरव्यू करता हूँ। व्हाट इज़ अ पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन वो होता है जो पॉइंट पे डिपेंड होता है, ओके। और पाथ फंक्शन जो होता है जो पाथ फॉलो पे डिपेंड होता है, ओके। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है। सो पाथ फंक्शन के दो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वर्क एंड हीट, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द जो एग्जांपल है मतलब पॉइंट फंक्शन के, वो है वैल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉइंट फंक्शन। ये आपको दो मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना और एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करना होता है, बस दूसरा उसमें कुछ नहीं होता है, ओके। इस लेक्चर में हम अब देखने वाले हैं उसके आगे के कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमको यूज़ होने वाले हैं पूरे इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में। वो बेसिक डेफिनेशन आपको दो मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर, ओके। तो उससे पहले हमको बेसिक डेफिनेशंस पता होने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन करती है प्रॉपर्टीज़, ओके। तो प्रॉपर्टी का सिंपल डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, ओके। मतलब क्या, हम उस सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी गांव जाना होगा तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यस वो गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, ओके। तो मतलब क्या, आपने उसका डिस्टेंस डिफाइन किया, दैट्स अ प्रॉपर्टी। वैसे ही सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब क्या, अगर सिस्टम को आपको अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आप बता सकते हो कि इस सिस्टम का टेम्परेचर XYZ है, मतलब इतना है। इस सिस्टम का प्रेशर इतना है, इस सिस्टम का वॉल्यूम इतना है, इस सिस्टम की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इस सिस्टम का डेंसिटी इतना है। मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उस सिस्टम को वो कंडीशन या स्टेट, मतलब किस कंडीशन में है वो अभी सिस्टम फिलहाल, वो डिफाइन करता है। दैट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, ओके। मतलब क्या, वो सिस्टम को वो पूरा डिफाइन कर देती है प्रॉपर्टीज़, ओके। आपको समझ में आ गया है कि सिस्टम क्या है जो हमको बता सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका क्लासरूम अगर सिस्टम है तो हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। यस, हमारा क्लासरूम सेकंड फ्लोर पे है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी हुई। हमारा क्लासरूम का नंबर है 103, ये उसकी अलग प्रॉपर्टी हुई, ओके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लासरूम। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिस्टम के। सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, डेंसिटी होता है, एंड अदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ओके। एक होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो इनका सिंपल डेफिनेशन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? दीज आर द प्रॉपर्टी, ओके। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ओके। आप ऐसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या, सिस्टम कितना बड़ा है, उसका मास क्या है, इसके ऊपर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं होती है, ओके। ध्यान में रखिए कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आपको इसी से पता चल जाएगा इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, इससे आपको ध्यान में रखने का है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ओके। इसके एग्जाम्पल है टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी, और आगे भी एग्जांपल आएंगे, हम उसको आपको बताएंगे, ओके। देन नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। दीज आर द डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, ओके। अभी तो आप ध्यान में रखिए क्या है। सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उसका
एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज आर द डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, मतलब क्या, दीज आर द डिपेंड अपॉन द साइज और द मास ऑफ द सिस्टम। देखो इसका एक सिंपल डिफरेंस है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड अपॉन मास। ओके, सो वैसे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वॉल्यूम है, मास है, हीट है, वर्क है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, ये मेनली दो क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करते हैं। ओके, क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, विच आर दोज, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, डेंसिटी होता है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, विच आर डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, ध्यान में रखिए, दिस आर द मेन डिफरेंस। ओके, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हमारे एग्जांपल आएंगे, वॉल्यूम आएगा, मास आएगा, हीट आएगा, वर्क आएगा, और भी कुछ एग्जांपल आएंगे, हम पूरे आगे देखेंगे उसको। ओके, तो वॉल्यूम क्या है, मास पे डिपेंड होता है। ओके, मतलब कितना बड़ा है, साइज़ क्या है, आपको उससे पता चल जाएगा। उसमें एक और टर्म आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ओके, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। मतलब क्या, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हमने मास से डिवाइड किया, ध्यान में रखिए, क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने मास से डिवाइड किया, जो प्रॉपर्टी निकल के आती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ध्यान में रखिए, व्हाट डज इट मीन, अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हमने मास से डिवाइड कर दिया, तो उस डिवाइड करने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो आती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ओके, ध्यान में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि हमने अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को मास से डिवाइड कर दिया, ओके, देन दिट प्रॉपर्टी विल बी द स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब, अगर किसी प्रॉपर्टीज़ के आगे अगर स्पेसिफिक आ रहा है, दैट्स मीन्स आपको यही ध्यान में रखना है कि उस प्रॉपर्टीज़ को मास से डिवाइड किया गया है। क्या, अगर किसी प्रॉपर्टीज़ के सामने अगर अगर किसी प्रॉपर्टीज़ के सामने जैसे स्पेसिफिक लिख के आ रहा है, ओके, क्या स्पेसिफिक लिख के आ रहा है, तो हमने उसको डिवाइड किया है मास से, दैट्स अ सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट हम अभी देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट्स प्रेशर। ओके, सो प्रेशर हमने पूरा 10वीं 12वीं में पढ़ा है कि व्हाट डज मीन प्रेशर। प्रेशर का एक डेफिनेशन भी होता है, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ओके, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। क्या, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर। ओके, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको ही हम बोलते हैं पास्कल। ध्यान में रखिए, व्हाट डज मीन प्रेशर, प्रेशर मीन फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स अ सिंपल किताबी डेफिनेशन है, और उसको हम ऐसे ही बोलते सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ओके, फर्स्ट थिंग। ओके, तो अभी ये जो फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या, ये जो फोर्स प्रेशर फोर्स है उसका यूनिट है न्यूटन, और जो एरिया है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको ही हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल। क्या, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। आप लगे तो ये लिख लीजिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये आपको सब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तब आपको ये यूनिट कन्वर्जन में आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि व्हाट डज मीन
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट डज मीन पास्कल। और आगे भी प्रेशर की कुछ यूनिट है जिसको हम बार बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा वो बार को कैसे कन्वर्ट किया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है पास्कल में। ओके, देन अभी नेक्स्ट देखेंगे हम द एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है, सी एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट डज मीन एब्सोल्यूट प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जो मेजर किया गया है कंप्लीट वैक्यूम में। क्या वैक्यूम तो पता होगा ना, जहाँ कुछ एयर ही नहीं रहेगा, मतलब नो एयर, ऐसा पूरा वैक्यूम। अगर ऐसे कंडीशन में, ऐसे जीरो एयर में, अगर जीरो वैक्यूम में हम अगर उस प्रेशर को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। क्या, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, उस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से जो वैल्यू मेजर की जाती है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब वैक्यूम, मैंने इधर लिखा है देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब वैक्यूम, वो मतलब जीरो रहता है। ओके, और जो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर किया जाता है, मतलब क्या, जो प्रेशर का रेफरेंस होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। और जो मेजर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट प्रेशर उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम, माफ़ करना, जो प्रेशर मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट वैक्यूम से उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और जो प्रेशर मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। व्हाट डज इट मीन, सी देखो ये जो लाइन है, ये नीचे वाला, ये पूरा है वैक्यूम का, मतलब यहाँ जीरो है, यहाँ कोई एयर नहीं है। ओके, और ये जो है हमारा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 101,325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या, 101,325 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलो पास्कल में, और बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको पहले एक ध्यान में रखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर रहेगा वैक्यूम प्रेशर, ये जीरो वाला है। ओके, एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब जीरो। ए वाला जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, जहाँ हम बैठे हैं वो वही प्रेशर, जिसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड देन नेक्स्ट आता है, देन नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला गेज प्रेशर रहेगा। ओके, सॉरी, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर जो रहेगा उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। तो हम आपका इसका कंसेप्ट आपको समझा देते हैं। अगर हम इस जीरो लाइन से अगर प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉट इट, क्या, अगर हम इस जीरो लाइन से अगर प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक लाइन से अगर प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। आया ध्यान में? ओके, क्या, अगर हम इस जीरो लाइन से प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम इस एटमॉस्फेरिक लाइन से प्रेशर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, गेज प्रेशर। ओके, गेज प्रेशर। ओके, क्या, दैट्स गेज प्रेशर। ओके, ध्यान में है आपको? सी, अभी होता क्या है, हम देखेंगे दिस इज द गेज प्रेशर। तो वो कैसे निकालते हैं गेज प्रेशर, ये पूरा रहेगा एब्सोल्यूट प्रेशर, उसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन अगर माइनस कर दे दैट्स मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ओके, तो हमको आ जाएगा गेज प्रेशर, ये वाला पोर्शन हम उसको माइनस कर देंगे पूरा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा उसको माइनस कर देंगे हम, तो आएगा उससे गेज प्रेशर। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए वाला रहेगा एटमॉस्फेरिक रहेगा और ए वाला रहेगा गेज प्रेशर।
और ये जो पूरा रहेगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या? ए वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए वाला गेज प्रेशर, और ये पूरा रहेगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। आपको पूरा ध्यान में आ गया होगा। मतलब क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का समेशन होता है। क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वाला गेज प्रेशर, इन दोनों का समेशन रहता है। क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर। आ गया आपको ध्यान में? ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये उसके कुछ इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर जो हमको पी मेजर करना है, ओके, जो हमको पी मेजर करना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा रहेगा तब हम उसको बोल सकते हैं गेज प्रेशर। ओके, क्या? अगर जो पी हमारा जो प्रेशर मेजर करना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। और अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा? 101,325 पास्कल। दैट्स द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगर हमारा जो प्रेशर मेजर करना है वो अगर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम रहता है तो उसको बोलते हैं हम वैक्यूम प्रेशर। क्या? अगर जो हमको प्रेशर मेजर करना है उसका वैल्यू अगर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, पहले मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला। अगर हमारा हमको जो सिस्टम का प्रेशर मेजर करना है, अगर वो सिस्टम का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। अगर सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम रहता है उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ओके, सो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, हम इतना ही देखते हैं। आगे से हम आगे अगले वाले लेक्चर में और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हमारे डेफिनेशंस हैं उसको हम बारी बारी से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको आज ये पूरा ध्यान में आ गया होगा कि क्या होता है प्रेशर। ओके, और इसके जो पिछले का हमने पॉइंट लिया वो भी आपको ध्यान में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये प्रेशर समझना, और व्हाट इज़ मीन बाय गेज प्रेशर, व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज़ मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओके, ये वीडियो को आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। और दूसरी बात, ये जो एग्जाम्पल हमने दो लिए, सॉरी ये जो फार्मूलीज हमने दो लिए ये हमको न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के वक्त काम आएंगे। ओके, सो आप ये लेक्चर फिर से रिवाइज कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ओके, तो फ़िलहाल बस आज इतना ही। ओके, देन मिलेंगे अगले लेक्चर नेक्स्ट। ओके।